नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। वैसे तो बिहार में चुनाव संपन्न हो गए, नई सरकार का गठन हो गया, मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया, लेकिन आए दिन नई नई बातें बिहार के सियासी गलियारों में गूंजती नजर आती है। एक तरफ जहां कुछ दिनों पहले बिहार में आपराधिक मामलों को लेकर विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल कर रहा था, तो अब दूसरी ओर एक नया मुद्दा सामने आया है, वो है कोरोना घोटाले को लेकर। आपको बता दें कि इस चीज को लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं, उनसे कई सारी बातें कही जा रही है और यहां तक कि उन्हें ये याद दिलाया जा रहा है कि सदन में आपने कौन कौन सी बातें की थी, जरा उस बातों को भी याद कर लीजिए और ये देखिए कि किस तरीके से आपने सदन को भी गुमराह करने की कोशिश की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक बार फिर से कोरोना के इस मुद्दे को उठाते हुए दिखाया है कि कैसे हमने सदन में इस बात की चर्चा की थी कि एक कमेटी का गठन किया जाए और इस कमेटी के द्वारा ये देखा जाएगा, इस बात की जांच की जाएगी कि जो अधिकारी हैं कोरोना को लेकर, जो विभाग हैं, वो सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, कोरोना की टेस्टिंग सही लेवल पर की जा रही है या नहीं, सही तरीके से जो जांच की रिपोर्ट है वो आ रही है या नहीं। लेकिन जब उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को सदन में कहा, एक वीडियो क्लिप भी तेजस्वी यादव की तरफ से साझा किया गया है, जिसमें एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि विरोधी दल इस बात की मांग कर रहे हैं, ऐसे में मैं अध्यक्ष से इस बात की मांग करता हूं कि एक कमेटी का गठन किया जाए जो ये तमाम चीजों को देखे, उसकी जांच करे। और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहते नजर आते हैं कि जितने भी विधायक हैं, मैं कहता हूं कि उन्हें भी जिम्मेवारी दी जाए और वो भी अपने अपने क्षेत्र का दौरा करे, वहां पे जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करें और जाने की क्या है कोरोना की स्थिति, क्योंकि उस समय कोरोना महामारी अपने चरम पर चल रही थी। बिहार में भी आए दिन हजारों केस एक एक दिन में आ रहे थे और इस कड़ी में लगातार विपक्ष की ओर से अलग अलग तरह की मांग की जा रही थी। लेकिन जैसे ही अब मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि कोरोना के जांच के मामले में घोटाले हुए हैं, ऐसे में विपक्ष कई सारे सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछ रहा है और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी और अलग अलग माध्यम से उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने एक और ट्वीट किया है। सबसे पहले उन्होंने क्या कुछ लिखा है आप देखिए। उन्होंने लिखा है कि हम जमीनी लोग हैं, जनता से सीधा फीडबैक लेते हैं, इसलिए महीनों पूर्व कोरोना घोटाले का अंदेशा होने पर जांच की मांग रखी थी। सीएम ने सदन में आश्वस्त भी किया, लेकिन आज तक कमेटी नहीं बनाई क्योंकि चुनाव पूर्व अरबों का बंदर बांट करना था। सीएम सदन में भी झूठ बोलने से नहीं कतराते और सदन को गुमराह करते हैं। इस वीडियो क्लिप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। एक चीज खाली सुन लीजिए, फिर हम सुनेंगे आपका। हम एक चीज कहेंगे अध्यक्ष महोदय, आप अब हाउस का जो भी अवधि है, अभी तो कम से कम लीगली कहिए कि ये नवंबर तक है, तो हम कहेंगे जरूर कि आप एक कोरोना को ध्यान में रखते हुए, हमारे नेता विरोधी दल का ध्यान है, सबका ध्यान है, तो आप एक कमेटी बना दीजिए ऑल पार्टी। वो कमेटी के साथ भी चर्चा होगी, जैसे हम लोग अन्य के साथ करते हैं, उनको भी बैठा करके हम लोग एक एक बात की चर्चा करेंगे ताकि वे लोग भी अपना सुझाव दे सके और भी बेहतर काम हो सके। तो इसलिए सब कुछ कर दीजिए, मिल करके काम करना है। मुख्यमंत्री जी ने जो बातों का जिक्र किया, ये बात तो हम लोग शुरुआत दिन से ही कह रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं विधायकों की भी जिम्मेदारी और ड्यूटी लगाई जाए, सब अपने अपने क्षेत्र में, ब्लॉक में अधिकारी से समीक्षा कर सके और सरकार को सही फीडबैक दे सके। खाली कमेटी से नहीं, हम लोग तो चाहिए। तो आपको बता दें कि कोरोना के मामले को लेकर एक तरफ जहां बिहार को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया कि जिस तरीके से बिहार कोरोना महामारी से सबसे अच्छी तरीके से उभरा है, इसकी रिकवरी रेट सबसे अच्छी रही है, ऐसे में बिहार को सम्मानित किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही एक मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि गलत जांच के आंकड़े पेश किए गए हैं, इतना ही नहीं घोटाले की बात भी सामने आई और
आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि मोबाइल डिजिट का जो नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है, लेकिन अगर सभी 10 डिजिट शून्य हो जाएं तो आप क्या कहेंगे। और ऐसा ही कुछ इस मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ, जिसको लेकर विपक्ष लगातार कई सारी बातें कह रहा है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुरानी बातें याद दिलाई जा रही है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपने सदन को भी नहीं छोड़ा, उससे भी गुमराह करने की कोशिश की। आपने इस बात की मांग तो कर दी, लेकिन कभी भी उस समिति का गठन ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों? फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।